जब दाऊद ने पाप किया, नतान नबी ने कहा तूने पाप किया है, उसने कहा यहोवा मुझे माफ करे लेकिन मुझे दूर ना करे, तो उसका पाप माफ हुआ। दाऊद वो था जो प्रभु के नजदीक रहता था, प्रभु के दाहिने हाथ रहता था, और डिक्लेरेशंस, मुंह से क्या बोलना है। राजा कहता वो लड़कपन से जब छोटा था तब से योद्धा है, और तू तो अभी लड़का है। जब तू लड़का है ना, जब वो लड़का था वो तब से योद्धा है, और अभी तू बच्चा है। उसने कहा तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। उसने ये नहीं कहा चलो वेख लेने लड़के, नहीं तो कुर्बानी सही, शहीदी सही। उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा वैसा होगा। परमेश्वर हमारे लिए मर चुका है, अब हमें मरने की जरूरत नहीं, हमें जीने की जरूरत और प्रीच करने की जरूरत। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा, और तुम बिना मरोगे वरन जीवित रहोगे और यहोवा के कामों का वर्णन करते रहो। आमीन खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों। हालेलुया। तो ये डिपेंड करता है कि हथियार तो तुम्हारे पास हैं आत्मिक, लेकिन क्या तुम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं। दाऊद ने इस्तेमाल किया, कहता जिस परमेश्वर ने सिंह और भालू के मुंह से मुझे छुड़ाया, वही परमेश्वर इस खतनारहित फलिश्ती को मेरे हाथ में कर देगा। डिक्लेरेशन, घोषणा। तुम्हारी घोषणा क्या है? ओ बड़ा मंदा है जी काम मरे पे, ये तुम्हारी घोषणा है। बहुत दुखी है जी, इकोनॉमी बड़ी खराब है देश की, ये तुम्हारी घोषणा है। जाओ इतिहास पढ़ लो, इतिहास। एक वाक्य दिखा दो 6000 7000 साल में जहां अकाल पड़ा हो और यहोवा को मानने वाला मर गया हो, वो 100 गुना बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। जो परमेश्वर के सच्चे दास और नबी थे, इजाबेल जैसी गंदी रानी कोई नहीं हुई, उनके टाइम पर भी परमेश्वर उन्हें अन्न जल देकर गुफाओं में संभालता रहा है। अहाब जैसा मूर्ख राजा इजराइल में कभी नहीं हुआ। एक तो खुद महामूर्ख, एक पत्नी वैसी, और बाइबल कहती तब भी परमेश्वर के लोगों को नुकसान नहीं कर पाया। तुम्हारी घोषणा क्या है? क्या तुम गोलियत के साइज को देखकर फिर घोषणा कर रहे हो नहीं नहीं जी इन्होंने तो लड़ नहीं सकते असी? शेम आनी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हम यहोवा के लोग हैं। कहता यहोवा की ओर देखने वाली नजरें कभी काली शर्मिंदा नहीं होती। वो दूतों को भेज देगा। बाइबल कहती फिरौन जब आ रहा था तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने बादल के बीच से होकर घड़क कर उनको डरा दिया, टांगे कांपने लगी थी उनकी। तुम उस परमेश्वर की संतान हो। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ये धरती तूने बनाई, ये मिट्टी तेरी है, ये आसमान तेरा है, ये लोग तेरे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं ये मिट्टी से बने हुए भी तेरे हैं। घबराहट डाल इनमें, और टांगे कांप रही थी लोगों। तुम नहीं जानते परमेश्वर महान है, वो खतरनाक है। वो जब गेम घुमाता है ना तो बड़ों बड़ों की गेम घूम जाती है। हालेलुया। दाऊद कहता मैं नहीं, और बाइबल कहती जब वो गोलियत के सामने आया तो गोलियत हंसा, कहता मैं कुत्ता हूं कोई, तू सोटी लेके मेरे को आ गया ओए। इतना बड़ा लंबा चौड़ा 50 किलो की उसकी ढाल थी जो बंदा लेके साथ चलता था, कल्ली ढाल ही फड़ता सी। और जब उसने दाऊद देखा छोटा सा, मुंह लाल, उसने कहा क्या मैं कुत्ता हूं बच्चे, लाठी लेके आ गया मुझे मारने? उसने कहा तू तलवार लेके मेरे सामने आता है, लेकिन मैं तलवारों से नहीं यहोवा के नाम में तेरे सामने आता हूं, और तेरी तलवार से तेरा ही सिर काट के आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। लेकिन आज हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, शैतान से है। तो शैतान की बातों को उसी के गले पर चलाकर उसको शर्मिंदा करने का समय आ चुका है। आमीन।
परमेश्वर आपको विक्ट्री देने के लिए तैयार है कि आप घोषणा करने के लिए तैयार। जब कैंसर रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है तब क्या बोलते हो आप? जब गरीबी रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है, तलाक रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है, स्ट्रेस रूपी, डिप्रेशन रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है, जब आपको मालूम होता है कि संसार में, दुनिया में, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, जब ऐसी बीमारी आपके सामने खड़ी होती, आपके मुंह से क्या निकलता है यह मायने रखता है। चर्च, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अपने पड़ोसी को बोलो घोषणा कर। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में। अगर तुम दाहिने हाथ बैठे हो, खुदावंद के साथ अड़े और खड़े हो, सिर्फ तुम्हें अपने मुंह से घोषणाएं करनी है। परमेश्वर डरा देगा, मैं बता रहा हूं, शैतान को, बीमारी को गिरा देगा, तुम्हारी घुटनों पे ला देगा उसको। करके देखो ऐसा, और साथ में प्रार्थना करते रहो, साथ में घोषणा करते रहो। हालेलुया। गोलियत को मारने के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ी, एक पत्थर उसके माथे पे लगा और मर गया। वो पत्थर क्या था? बाइबल कहती है हमारा रॉक यीशु मसीह। वचन आपका सबसे बड़ा डिफेंस है, सबसे बड़ा। अगर विपरीत परिस्थितियों में कौन लोग घबराते हैं? जिनके पास वचन नहीं होता। हवाइयां उड़ी होती उनके चेहरों की, क्योंकि उनका डिफेंस वचन नहीं। ना वो वचन पढ़ते, ना वो प्रार्थना करते, वो चलते हैं बहाव के हिसाब से। इधर बहाव अच्छा है तो इधर हवा बल्ले बल्ले, बहाव कम हो गया, हे मर गए, डर गए। लेकिन जो लोग वचन का डिफेंस अपने पास रखते हैं, जिनको मालूम है कि वचन उनका डिफेंस है, वो कभी आपको घबराए नहीं मिलेंगे। दाऊद का डिफेंस कौन था? वचन। वो वचन से अपने आप को सुरक्षित रखता था। भजन संहिता पढ़ के देखो, हर बार उसने वचन से अपने आप को सुरक्षित किया और विजय किया। हालेलुया। दाऊद कहता, मैं शेर और भालू को जब मैंने मारा, तो वो शेर और भालू जब उसके सामने आए होंगे, उसने सोचा हुआ लो आज तक मर गए अपन। पर परमेश्वर उन शेर और भालुओं से दाऊद की प्रैक्टिस करवा रहा था। कई बार आपका विरोध होता आपकी फैमिली में, आपके मोहल्लों में, वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। एक बड़ा गोलियत गिरने की तैयारी कर रहा है आपकी लाइफ। अगर आप शेर और भालू को मार देंगे, गोलियत के मरने की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। और जिस दिन गोलियत मरेगा उस दिन आप सेम नहीं होंगे। बाइबल कहती है जिस दिन दाऊद ने गोलियत को मारा, पूरा इजराइल कह रहा था कि शाऊल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा है। तुम्हारी प्रशंसा फैलने जा रही है चर्च, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे मोहल्लों में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा वो प्रशंसा फैलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन। आपको क्या करना है? आपका डिफेंस वचन है, वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के दाहिने हाथ आपको खड़े रहना है। आपको हंसी आएगी फिर शैतान के ऊपर। जिस व्यक्ति ने प्रभु के साथ पंगा लिया है, कुछ दिनों के बाद उसकी हालत देखना तुम। परमेश्वर उन्हें हंसी का पात्र बना देगा। मेरी बात नोट करना, क्योंकि वचन कहता है कि वो तुम्हें ठट्ठों में उड़ाएगा। किसमें उड़ाएगा? कहता वो तुम पे हंसेगा और तुम्हें ठट्ठों में उड़ाएगा। देखी जाओ होता क्या है। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है, अगर तुमने परमेश्वर के वचन को अंगीकार किया है और तुम रोज घोषणाएं करते हो, अपने आप को तैयार करो, रोज घोषणा करो सुबह शाम, ताकि जब घोषणा वाला संडे आए और उस दिन हम घोषणाएं करें तो शैतान के पटाखे बजते हो हमारे बीच। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ एक संडे में आपको घोषणा करके छोड़ना नहीं चाहता।
इसलिए मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं इसके ऊपर कि वो रोज आपके लाइफ का हिस्सा हो। जब विपरीत परिस्थिति हो, कठोर वातावरण हो, आपने वो नहीं कहना जो आप देख रहे हो, आपको वो कहना है जो बाइबल कहती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। आज के बाद आप लगातार बिना किसी रोक टोक के अपनी जिंदगी में घोषणाएं करेंगे।